विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा सिरसा जिले के गांव चोरमार पहुंची और यहां पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि यहीं पर लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत लाभार्थी को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राशन कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों के पीले कार्ड बनाए जा रहे हैं जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है, और इसी तरह यहां उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त गैस सिलेंडर और कनेक्शन दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि यहां बाकायदा लोगों को बताया जा रहा है कि किस योजना के लाभ के लिए उन्हें कौन से कागजात साथ लेकर आना है। लाभार्थी कुलदीप सिंह ने बताया, इससे पहले उनकी पेंशन नहीं बन पा रही थी, लेकिन इस कैंप में आकर उनकी पेंशन बन चुकी है और वो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो वहीं सिरसा के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा फतेहाबाद के गांव बरसीन पहुंची, जिसे फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम ने संबोधित किया। और इस यात्रा में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल पर कृषि विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक दुड़ाराम ने कहा, इस यात्रा के जरिए ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। सरकार की ओर से चलाई जा रही जनहितैषी स्कीमों को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। मौके पर कई लोगों को कई तरह की सरकारी स्कीमों से अवगत कराया गया। लोगों को सरकार की ओर से दी जा रही राहतों और उपलब्धियों को लेकर जानकारी दी जा रही है। हर विभाग के स्टॉल पर अधिकारियों की ओर से उस विभाग से जुड़े सभी लाभों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। कि सारे भारत में और सारे हरियाणा में जो कि ये विकसित संकल्प भारत यात्रा चल रही है, उसी बात को लेकर आज हम ये इस गांव में, बरसीन गांव में विकसित संकल्प यात्रा यहाँ पहुँचे। और सारे 9 साल के अरसे में देश के प्रधानमंत्री जी का, 9 साल के अरसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, चाहे जिले की बात, स्टेट की बात कहिए, चाहे देश की, जिले की, चाहे अपने हल्के की, चाहे इस गाँव, जो हुआ क्या इस 9 साल के अरसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने विकास के हिसाब से और दूसरी बातें जो समस्या दूर की, वो बातें आज सारी बताने के लिए, दिखाने के लिए हम पहुंचे। लोगों की समस्याएं भी सुनी और सारे अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। सारी यात्रा की विकसित यात्रा के साथ जो समस्या जो यहाँ होने वाली है, सारे अधिकारी यहाँ दूर करते हैं। जो यहाँ नहीं होने वाली, तो कोई मुख्यमंत्री सामने चंडीगढ़ भेजने की बात होती है, दरखास्त फार्म को चंडीगढ़ भेजेंगे, कोई डिप्टी कमिश्नर को बात उनको भेजेंगे, और जो कोई कारण से नहीं हो रही दिक्कतें दूर बताएंगे भी आपकी इस कारण से ये दिक्कतें दूर नहीं हो रही, इस वजह से, इस कारण से ठीक हो गई। ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है। आपके सामने आप देख रहे हो, सुबह से इतना लोगों का इस बात गाँव में आते हैं, बताते ये दिक्कत है, कहीं कोई बड़ा ऑपरेशन की बात आती है, वो सारी बातें आपके सामने, कितना लोगों का उत्साह है। और हम सारे ये लगे हुए हैं कि किसी प्रकार की इस इलाके में दिक्कत ना हो। अब पीछे बाढ़ के वजह से दोबारा बिजाई हुई, सबके जमींदारों के खातों में पैसे आ चुके हैं। यहाँ खड़े हैं, ये +2 का स्कूल अभी बनाया हुआ है, अभी बनाया प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। सड़कें बन रही है, जो भी ये सड़कें आपके 4 लाइन बन रही, जो भी काम हुआ आज आपके सामने। लोगों जो दिखते हैं, छोटी मोटी जो दिक्कतें आती हैं, वो नोट करते हैं अधिकारी, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम जगाधरी विधानसभा के हरनौली गांव में भी पहुंचा और यहां प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण करने के बाद कंवरपाल गुर्जर ने मौके पर जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। तो वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है।
शिक्षा मंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम को जनता का भरपूर समर्थन मिलने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। जहां पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर लोगों में काफी उत्साह है और विकसित भारत संपर्क यात्रा के तहत आयोजित किए जा रहे सभी कार्यक्रम पूरी तरह सफल हो रहे हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने का जिक्र करते हुए कहा कि यह सपना हम सब के प्रयासों से साकार होगा। जनता में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे रहे और वहीं जहां प्रोग्राम होता है उसी समय उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसे उनकी किसी की पेंशन लगनी है, किसी का पीड़ा कार्ड बढ़ना है, किसी की प्रॉपर्टी का है, तो वो सारे के सारे काम वहीं करके दिए जा रहे और इससे जनता में बड़ी खुशी भी है और उनकी समस्या का समाधान भी है। सरकार की गारंटी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद के सारण में पर्वतीय कॉलोनी स्थित अग्रवाल स्कूल भी पहुंची, जहां एक ही छत के नीचे लगभग 1 दर्जन योजनाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध कराया गया। और इस मौके पर भारी संख्या में लाभार्थी यहां पहुंचे और हाथों हाथ योजनाओं का लाभ भी उठाया। सरकार की इस पहल का लाभार्थियों ने दिल से स्वागत करते हुए सरकार का धन्यवाद किया है। नगर निगम अधिकारी चंचल गर्ग ने बताया कि स्वनिधि योजना को लेकर रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लाभार्थी को 12 महीने की आसान किश्तों पर भरना होता है। लाभार्थी को नगर निगम की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और साथ ही साथ उनका रजिस्ट्रेशन भी होता है। उन्होंने बताया कि अब तक 40,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो वहीं लाभार्थी सोनिया ने बताया कि यहां कैंप में एक ही छत के नीचे सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है और सरकार गरीबों की मदद कर रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे गरीबों का भला हो सके और तमाम लोगों को सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। इसको लेकर ये पूरा कार्यक्रम है जो यात्रा लगातार अग्रसर है, आगे बढ़ते हुए प्रदेश के विकास को लेकर, देश के विकास को लेकर लगातार बढ़ रही है। रात को क्या नाम है हमारे को पता लगा अग्रवाल स्कूल के अंदर क्या नाम है ये पेंशन लग रही है और हमारी मिसेज को फोन आया था, हमारे को पेंशन मेरी लग गई है और क्या नाम है उनको मेरे को सम्मानित करने के लिए वहाँ स्टेट पे बुलाया गया। आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे पास 2 तरह की योजनाएं हैं, पीएम स्वनिधि और सहायक। पीएम स्वनिधि में हम रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन देते हैं जिससे कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। यहाँ पर हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनसे हम पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं। अगर वो रेहड़ी पटरी फेरी कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम करते हैं तो हम उनका साथ के साथ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उन्हें एक नगर निगम की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी हम साथ के साथ उन्हें दे रहे हैं। पैसे हम नहीं दे सकते हैं, हम लोग उन्हें प्रूफ दे देते हैं, एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जो कि नगर निगम की तरफ से मिलता है। उसके बाद उन्हें बैंक जाना होता है, हम उन्हें पूरा गाइड करते हैं कि आपको कल बैंक जाना है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं और फिर आपको लोन मिल जाएगा। काफी लाभ मिल चुका है, अब तक हम 40,000 वेंडर्स को कवर कर चुके हैं इसमें। बट अभी जो हम मेलों में कर रहे हैं तो लगभग 20 के करीब का हम डेली एक जो टाइम होता है ना 10 से 1 उसमें हम 20-25 कर देते हैं डेली बेसिस। मैं बीजेपी महिला मोर्चा महिला मंडल की और यहाँ पे कैंप लगाया गया है प्रधानमंत्री योजना के द्वारा, उज्ज्वल योजना के द्वारा यात्रा के दौरान जो तक चालू रहेगा। और यहाँ पे मोदी जी द्वारा अंत्योदय के जो प्लान है उसको सफल बनाया जाएगा, क्योंकि अंत्योदय का मतलब होता है कि अंतिम व्यक्ति या लाइन का अंतिम व्यक्ति जो सारी योजनाएं पहुंचे। और सभी देशवासी बहुत खुश हैं ताकि लोगों तक सभी जो योजनाओं को सभी जो सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंच रही है, लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं। फैमिली आईडी है, पहचान पत्र है, पेंशन है, लोग उनसे बहुत खुश है और आज की यूथ जनरेशन तो उनसे बहुत ज्यादा खुश है। आज ये 3 स्टेटों में जो बीजेपी आई है ये इन्हीं के कार्य की वजह से आई है और मैं दिल से उनका धन्यवाद और स्वागत करना चाहूंगी कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हर एक देश को मिले
और हर एक देश सबको मोदी जैसा अपना चाहता है। बहुत गरीब जो जनता है जो परेशान होती थी इन कैंपों में उन्हें परेशान नहीं होना पड़ रहा है। जैसे कि एक ही स्टेज पे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया, फैमिली आईडी में कोई करेक्शन है वो हो गई, और तुम्हारे हेल्थ चेकअप हो गया, पेंशन बनवानी है पेंशन हो गई। तो यहाँ बुजुर्ग महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, उनकी कईयों की पेंशन भी बंधी है। सर मेरा नाम परवीन है, मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस से आया हूँ। हमारे यहाँ सर पेंशन का काम होता है, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। आज सर मैं यहाँ कैंप में बुढ़ापा पेंशन बनाने आया हूँ। हमारे पास सर क्रेडिट डिपार्टमेंट से नाम वेरीफाई होके आता है। जिन लोगों का नाम आता है सर उन्हीं की पेंशन बना पाते हैं। लगभग सर मैं डेली लगभग 30-35 पेंशन डेली बना रहा हूँ सर। अच्छा। हर कैंप। कितना खुश होते हैं लोग जब इस तरह लोग सर बहुत खुश होते हैं, सरकार को धन्यवाद करते हैं। क्योंकि देखो एक तो ना तो उन्हें कहीं चक्कर काटने पड़ रहे किसी भी, ना किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं, उनका घर बैठ के काम हो रहा है एक तरीके से। ऐसा है हमारे मोदी जी के नेतृत्व में ये कैंप जितने भी लग रहे हैं, लोगों को इतनी सुविधा, ना तो कहीं 12 लोग के चक्कर लगाने पड़ रहे, और सारी जो सुविधा एक ही जगह है, तो लोग बड़े खुश है इस बात से। आज हमारे जो है भारत सरकार जो काम करा रही है, जैसे पेंशन योजना है या आयुष्मान कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सारी चीज एक ही टेबल पे करा रहे हैं, तो लोग बड़े खुश है इस चीज से। जी सरकार की बहुत अच्छी योजना है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं प्रतीक भारत गैस से, और अच्छा है सरकार ने जो योजना चलाई है, लोगों को फ्री मिल रहा है। जो नहीं लेने के है, जिनके पास नहीं उतनी सुविधा है, तो उन्हें मिल रहा है, तो बढ़िया काम है। पेपर यहाँ भी हमें काफ़ी मिल रहे हैं। जब से आए लगभग लोग आ रहे हैं, उनको फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं, यहाँ साथ के साथ दे रहे हैं जी। फिलहाल अभी तो हम यहाँ तक दे चुके हैं, 200-300 कनेक्शन बांट चुके हैं लोगों को, और आगे का काम चालू है हमारा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जींद के गांव इक्कस पहुंची, और इस यात्रा में जब लोगों से उनकी पसंदीदा योजना के बारे में पूछा गया, तो उनका कहना है कि ऐसी काफी सारी योजनाएं हैं जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। एक व्यक्ति ने बताया कि उसको टीबी की बीमारी थी और आयुष्मान भारत योजना के तहत उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ। वहीं एक और लाभार्थी ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने के बावजूद आयुष्मान भारत योजना के तहत उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त में हुआ है, और आज इन्हीं योजनाओं के बूते वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जींद पहुंचने पर स्थानीय लोगों में एक खासा उत्साह भी नजर आया। लोगों ने संकल्प यात्रा को फायदेमंद बताया है, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हर नागरिक तक सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाएं पहुंचाई जाएं। अलग अलग इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, हो रही है। अलग अलग जगहों पर कैंप के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं, उनसे लोगों को अवगत कराया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इन योजनाओं से सीधा आम जनता को फायदा हो रहा है, और इनकी संख्या सैकड़ों में है, हजारों में है और लाखों में है। अलग अलग जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर जो स्थानीय लोग हैं, उनमें भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। भारत के हर गांव के हर आदमी तक स्कीम्स को पहुंचाना है। अगर कोई भी आदमी वंचित रह जाता है इस स्कीम से, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। हर गांव में जाके सभी स्कीम्स के इंचार्जेस, सभी ऑफिसर अपने स्कीम्स के बारे में बताते हैं, और अगर कोई लाभार्थी इन स्कीम से वंचित है तो उसको इसका फायदा मिल जाता है। इसका मकसद है सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का लाभ जिन लोगों को नहीं मिला है उनको जानकारी दी जाए, उनको जागरूक किया जाए कि भाई, और वो जागरूक कैसे किया जा सकता है, जब हम गांव-गांव में जाकर के सरकार की स्कीमों के बारे में भिन्न भिन्न विभाग जो है बताएंगे कि भाई हमारी ये स्कीम है, इससे आपको ये लाभ हो सकता है, आप यहाँ जो है अप्रोच करें। देखो जी, लाभ की बात तो ये है, बहुत अच्छी स्कीमें चल रही हैं। मतलब के जो अपने गरीब परिवार है या कोई भी बीमार व्यक्ति है, हर तरह का इंसान आ गया इसमें, वो उसको बहुत फायदा मिल रहा है। जैसे कि मैं था, ठीक है, मेरे को टीबी की समस्या थी, और गांव के जो स्वास्थ्य कर्मचारी उन्होंने मेरे को जागरूक किया कि आप अपना चेकअप कराइए। मैंने चेकअप कराया तो उसमें मेरे को टीबी मिली, और उसका मैं 6 महीने का जो कोर्स होता है वो मैंने पूर्ण रूप से उसको पूरा किया, और आज मैं स्वस्थ भी हूँ। आपके सामने आप देख सकते हो, और मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ
कि अगर है ना कोई भी मतलब बीमार व्यक्ति है, टीबी का जो मरीज है, उससे आप घृणा ना करें। मैंने रसोई का ऑपरेशन करा था, मेरा फ्री इलाज बना, मंगला अस्पताल में करा था, मेरा बहुत अच्छी तरह इलाज हुआ, बहुत अच्छी तरह। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा पर हमारी खास पेशकश में हमने आपको दिखाया हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर जब ये यात्रा पहुंच रही है तो इससे सीधा जनता को फायदा हो रहा है, तमाम योजनाओं की जानकारी मिल रही है और लोगों में इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। लोग इसे काफी सकारात्मक मान रहे हैं और सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।